देखो भाई, गेमिंग लैपटॉप बाय करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस साल की जो नई गेम्स हैं, जो अपडेटेड वर्जन है सारी गेम्स के, वो पिछले वाली गेम से ज्यादा हैवी है। मतलब उनको ज्यादा अच्छे कंपोनेंट्स चाहिए, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए। एंड जो इसके बाद अगले साल नई गेम्स आएंगी या फिर एग्जिस्टिंग गेम्स के जो नए अपडेट्स आएंगे वो इस टाइम से ज्यादा हैवी होने वाले हैं। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसी बेसिस पे हमने डिसाइड करनी है। लैपटॉप हम चाहे आज बाय कर रहे हैं, लेकिन हमने वो लैपटॉप बाय करना है जो कि एटलीस्ट अगले 4 से 5 साल तक तो चले। सो मेक श्योर जब भी हमने गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है उसका प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड लेटेस्ट होना चाहिए, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। एंड उस ब्रांड का लैपटॉप बाय करेंगे जिसकी आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना मिले हमें आफ्टर सेल सर्विस के अंदर। एंड एक और चीज है, देखो 2025 चल रहा है, इस टाइम पे ना ये चीजें छोड़ दो कि ऑनलाइन बाय करेंगे कहीं स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। ऐसा तो कुछ नहीं है। बिकॉज चाहे आप फ्लिपकार्ट से परचेज करो, अमेजोन से परचेज करो या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करो लैपटॉप को, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे से सपोर्ट भी देती हैं। यहाँ तक कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको इनके अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो 80,000 रुपीज में जो सबसे पहला लैपटॉप हम परचेज कर सकते हैं वो है HP का विक्टस। देखो ये हमें मिलता है 75,000 रुपीज का। राइजन प्रोसेसर दिया गया, राइजन 7 7445HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। मेक श्योर जब भी आपने AMD राइजन के अंदर जाना है, 80,000 रुपीज बजट है ना, 7000 सीरीज से नीचे वाली सीरीज का कोई भी प्रोसेसर नहीं परचेज करना, वो इस बजट के अकॉर्डिंग पुरानी हो जाएगी। 16 GB रैम दे रखी है, 5600 MHz वाली फास्ट है, रैम DDR5 रैम है, लेटेस्ट है, एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड सेम चीज स्टोरेज के अंदर भी है, 512 GB की Gen 4 SSD है लेटेस्ट, एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लैपटॉप में 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, एंड जो सारे स्कोर्स है वो आप चेक कर सकते हो। GT5 की बात करें, हाई सेटिंग पे 90 to 110 FPS मिल जाते हैं। Forza Horizon 5 हाई सेटिंग के ऊपर 70 FPS दे रही है। एंड बाकी के भी स्कोर्स आपके सामने है, वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। देखो ये जो स्कोर्स है ना, ये हायर साइड में इस बजट के अकॉर्डिंग, अगर हाई सेटिंग के ऊपर इतना अच्छा गेम प्ले मिल रहा है, मीडियम सेटिंग पे खेलोगे और भी ज्यादा अच्छे से गेम्स अपनी चल जाती हैं। फिर 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, लैपटॉप में फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी गई। लैपटॉप में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 70 वाट की बैटरी के साथ ही 120 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर कंसीडर करें। फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है Asus का गेमिंग V16 लैपटॉप। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नया लैपटॉप है, 75,000 रुपीज के अंदर हमें मिल जाता है। एक चीज है, देखो इसके अंदर हमें अल्ट्रा कोर सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, Intel Core 5 210H अल्ट्रा सीरीज की सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर आपको नहीं पता तो ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट सीरीज है इंटेल की। इंटेल ने 12, 13, 14 जनरेशन के बाद कोर सीरीज नई स्टार्ट करी है, उसके अंदर फिर अल्ट्रा फर्स्ट जेन है, अल्ट्रा सेकंड जेन है, तो ये सबसे लेटेस्ट है सेकंड जेन। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, दोनों चीजें लेटेस्ट हैं। एंड इसकी रैम को हम 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लैपटॉप में RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, TGP 65 वॉट्स है, एंड इसमें हमें 194 AA टॉप्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड। ये एक मैट्रिक है जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चिप की AI प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, तो ये भी काफी बढ़िया इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड बाकी सारे स्कोर्स भी आपके सामने है, काउंटर स्ट्राइक 2, Forza Horizon 5, RDR2 एंड साइबरपंक, सारी की सारी गेम्स को आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले से बड़ी डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली। एक तो बाकियों से डिस्प्ले साइज भी बड़ा है, एंड साथ में जो रेजोल्यूशन है वो भी ज्यादा अच्छी है, फुल HD नहीं बल्कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है इसके अंदर। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इसके अंदर भी आपको MS ऑफिस मिल जाएगा 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट इज Acer का Nitro V16 लैपटॉप। ये लैपटॉप देखो हमें इस टाइम पे मिल रहा है 86,000 रुपीज का, डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे 82, 83,000 रुपीज तक भी अगर आपको लैपटॉप मिल जाता है, एकदम ही बढ़िया है। बिकॉज लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है वो भाई इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती हमें। i5 का 14 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 14450HX। इसके अलावा और किसी भी लैपटॉप में आपको ये सेम प्रोसेसर नहीं मिलता। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड 14 जनरेशन को पेयर किया गया 4050 के साथ में। एंड भाई दोनों के स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वैलोरेंट वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 350 से 400 FPS निकाल के दे रही है। GTA5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 150 FPS दे रही है। एंड बाकी सभी स्कोर्स भी चेक कर सकते हो। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होने का कारण ये भी है कि इसके अंदर में 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली, लेकिन इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 165 हर्ट्ज का है। 90% लैपटॉप जो कि इस पीरियड के अंदर में मिल जाते हैं ना, सभी के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन इकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर आपको इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है एंड 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया, तो आप इसे जरूर कंसीडर करें। बिल्कुल ही सेम लैपटॉप अगर आपने AMD के अंदर परचेज करना है, Acer Nitro V अवेलेबल है, सिर्फ प्रोसेसर का फर्क है, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है। Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर दिया गया है। एंड बाकी इसकी डिस्प्ले के अंदर भी हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 15.6 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, जो कि एक नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है हर एक लैपटॉप की। इसके अलावा कंप्लीटली ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। अगला लैपटॉप है Lenovo का लॉक। देखो ये हमें मिल जाता है 81-82,000 रुपीज के आसपास। i5 का 13450HX प्रोसेसर दिया गया, 24 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप में हमें पहले से प्री इंस्टॉल 24 GB की रैम नहीं मिलती है। अभी कुछ लैपटॉप्स ने ये चीज भी स्टार्ट कर दी है,
124 GB की रैम हमें प्री इंस्टॉल मिलने लगी है, लेकिन सबसे पहले Lenovo Log ने स्टार्ट करी थी। एंड एक्सपेंडेबल इसकी रैम 32 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, TGP 105 वॉट्स है। चाहे हम GT5 की बात करें, RDR2 की बात करें, Valorant की बात करें, Cyberpunk की बात करें, सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी को आप चेक कर लो। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। तो ये भी लैपटॉप ऐसा आप इसे जरूर कंसिडर करें। नाउ लास्ट ऑप्शन आई वुड से एसर का नाइटो V लैपटॉप आता है एक्जैक्टली 80,000 रुपीज के अंदर में। i5 13 420H प्रोसेसर मिल जाएगा, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है एंड 5050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, जो सबसे तगड़ी चीज है इसकी। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर में लेटेस्ट 50 सीरीज का GPU नहीं मिलता। देखो ये जो 50 सीरीज के GPU है ना, ये एनवीडिया की अभी तक के सबसे लेटेस्ट सीरीज है, सबसे पावरफुल सीरीज है। ज्यादा गेम्स मैंने टेस्ट नहीं करी इस लैपटॉप पे, लेकिन जो 2 गेम्स टेस्ट करी थी उन दोनों के स्कोर्स आपके सामने है, GTA5 एंड Cyberpunk, दोनों का वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। एंड इसके अंदर भी हमें जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो 144 हर्ट्ज का नहीं बल्कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। तो आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। तो ये थे 5 सबसे बढ़िया 80,000 रुपीज के लैपटॉप्स। आप इन 5 में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 5 के अलावा कोई लैपटॉप आपने कंसीडर नहीं करना। ये वाले 2026 के अकॉर्डिंग सबसे लेटेस्ट है एंड इनमें से अगर आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हो, कम से कम अगले 4 से 5 साल तक आप इन लैपटॉप्स पे हर एक चीज कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव गेम्स आपने जैसी मर्जी खेलनी है, लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी भी अपनी AAA टाइटल वाली गेम्स है सारी बहुत ही अच्छे से चलती हैं, ओवर हीटिंग आपको कोई इशू नहीं मिलेगा, थर्मल्स वगैरह काफी बढ़िया है इनके। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। किसी दूसरे बजट के अंदर अगर आपने लैपटॉप परचेज करना है, सारी वीडियोस आपको टेक हब पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।